उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में एक शख्स ने गुरुवार को पत्नी और बहन की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पत्नी की हत्या के बाद शख्स ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लिखकर दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी है और इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसे चीट किया था। आरोपी का नाम मानस वाजपेयी था, जिसने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा, जिसकी उम्र 37 साल थी, गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। फिर घर जाकर तुलिका उर्फ शिवा वाजपेयी, जो कि उसकी बहन थी, उसे भी मार दिया और आखिर में मानस ने खुद को भी गोली मार ली। आरोपी मानस पहले से ही घात लगाकर बैठा था और जैसे ही उसे मौका मिलता है, उसने पत्नी दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी। दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। बैंक के बाहर मानस बैठा हुआ था घात लगाकर। जैसे ही दिव्या बाहर निकलती है, पति उसे गोली मारता है। सीसीटीवी में ये सब कुछ कैद हो चुका है। सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि मानस अपनी पत्नी दिव्या को बैंक के अंदर जाने से रोकता है, उसके बाद उसे खींच लेता है और इतने में बैंक के अंदर काम कर रहे स्टाफ बाहर आते हैं और मानस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही मानस गोली चला देता है और सारे कर्मचारी पीछे की तरफ भागते हैं। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे का जो एंगल सामने आया है, 2-3 एंगल से जो फुटेज सामने आई है वो बहुत हैरान करने वाली है। अंदर की तरफ से ये जो सीसीटीवी फुटेज, जो कि आप सोशल मीडिया पर भी लगातार देख रहे होंगे, इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये हत्या बाहर की तरफ की गई है और हत्या से पहले हाथापाई भी हुई है। वहाँ पर दिव्या के साथ वो उलझता है, कुछ बात करना चाहता है, लेकिन दिव्या उसको इग्नोर करती है। पुलिस के अनुसार ये घटना गुरुवार दोपहर करीब 12:15 की है। गोमती नगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच के बाहर ये घटना होती है। आरोपी मानस वाजपेयी, जिसकी उम्र 40 साल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात था। दिव्या भी बैंक में काम करती थी, आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। दोनों ही अच्छी जगह पर काम करते हैं। अब दिव्या मिश्रा यूट्यूबर और पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी और इसीलिए ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। पुलिस ने बताया कि दिव्या अपनी कार में थी, तभी उनके पति मानस ने उन्हें बाहर बुलाया और गोली मार दी। उसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। एक चश्मदीद ने यह भी बताया कि मानस एक ऑटो से आया था। वारदात के बाद वो व्यक्ति ऑटो से ही वहां से भागा। उसने बताया कि ऑटो के पीछे नंबर प्लेट भी नहीं थी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ प्लान किया गया था। अब तक क्या क्या इस मामले में हुआ है, अब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, रिश्ते में तनाव की बातें लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मानस और दिव्या की शादी 12 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच कथित तौर पर तनाव चल रहा था। मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस में दावा किया था कि दिव्या ने उसे धोखा दिया था और इसीलिए उसने दिव्या की जान ली। अब एक तरफ दावा किया जा रहा है कि अलग अलग दोनों रहते थे और ये जानकारी दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा, जो कि यूट्यूबर हैं और एक्स पर वो एक पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि दिव्या अपने पति से मानसिक व्यवहार की वजह से अलग रहती थी, यानी कि मानसिक प्रताड़ना का शिकार वो लगातार हो रही थी और इसी वजह से दिव्या ने अलग रहने का फैसला किया था। प्रज्ञा ने कहा कि मानस के पास 2 हथियार थे, घात लगाकर वो बैठा हुआ था। पुलिस ने बताया कि दिव्या अपनी कार में थी और तभी उनके पति मानस ने उन्हें बाहर बुलाया और गोली मार दी। इसके बाद वो मौके से वहां से फरार हो जाता है। मानस कथित रूप से एक ऑटो से आया था और उसी ऑटो से वो फरार हो जाता है। बहन की हत्या या आत्महत्या? पुलिस के अनुसार मानस अपनी पत्नी को गोली मारने के कुछ मिनटों के बाद वहां से घर लौट जाता है। बाद में वो घर जाता है जहां पर उसी घर में उसकी बहन भी रहती थी, यानी कि मानस की बहन तुलिका, वो भी उनके साथ रहती थी। इसके बाद मानस पहले एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है, दिव्या के बारे में जिक्र करता है और वो ये भी बताता है कि वो अपनी बहन से भी बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को मारने के बाद अब वो अपनी बहन को मारने जा रहा है। बहन को आखिर उसने क्यों मारा, इस गुत्थी को भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि मानस को ऐसा लग रहा था कि अब उसकी पत्नी भी नहीं है, मानस की माँ भी नहीं थी और जो तुलिका, जो मानस की बहन है, वो मानसिक रूप से बीमार थी। डिप्रेशन का शिकार बताया जा रहा है कि तुलिका डिप्रेशन में थी और कई सालों से उसका इलाज चल रहा था और मानस के साथ ही वो रहती थी। मानस के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था और इस बात से दिव्या को परेशानी थी। कहा जा रहा है कि ये भी एक एंगल है कि बहन जब मानस के साथ रहती थी तो इस बात से दिव्या बहुत परेशान थी और वो अलग हुई थी। मानस ने अपनी 28 साल की बहन तुलिका को भी मौत के घाट उतार दिया। उसने तुलिका को इसलिए मारा क्योंकि उसके बाद उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। ये एंगल सामने आ रहा है। तुलिका मानसिक रूप से कमजोर थी, जैसा कि ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी कि इस एंगल पर भी लगातार पुलिस जानकारी जुटा रही है।
इस घटना के बाद देखिए मानस का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि मानस के पिता की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई थी, जबकि उसकी मां का लगभग 6 साल पहले निधन हुआ था। पड़ोसियों का कहना है कि मानस गंभीर व्यक्ति था, लेकिन हमेशा सबकी वो मदद भी करता था। अपनी बहन से भावनात्मक रूप से काफी जुड़ा हुआ था। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को ये भी बताया है कि मानस की बहन करीब 3 साल से डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसका इलाज चल रहा था। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने ये जानकारी दी है कि 3 तमंचे, 3 खोखे और कुछ कारतूस वहां से बरामद हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पारिवारिक विवाद की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि हर एंगल से हम जांच कर रहे हैं। हत्या से पहले मानस एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है और स्टेटस में मानस ने लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। अब मैं खुद को और अपनी बहन को मारने जा रहा हूँ। मानस वाजपेयी जो कि एसबीआई बैंक में काम करता था और बताया जा रहा है कि मानस ने अपनी बहन को इसलिए गोली मारी क्योंकि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। इस बात से बहुत वो परेशान था। तुलिका वाजपेयी मानसिक रूप से कमजोर थी। मानस के पड़ोसी और कहा जा रहा है कि मानस के जो पड़ोसी हैं उन्होंने शव को सबसे पहले देखा था और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। ये जानकारी भी सामने आई है कि 12 साल पहले जब शादी हुई थी दिव्या और मानस की, तब रिश्ता शुरुआती दौर में बिल्कुल ठीक था, लेकिन 1.5 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे। काफी उनका विवाद चल रहा था, पारिवारिक कलह था। मानस की बहन तुलिका मानसिक तौर पर अस्थिर थी। इस बात से भी काफी परेशान दिव्या रहती थी। लेकिन ये भी जानकारी आ रही है, जो पड़ोसी बता रहे हैं कि मानस जब दिव्या को मारकर घर पहुंचता है तो वो घर में हनुमान चालीसा बजाता है, हनुमान चालीसा का पाठ सुनता है और उसके थोड़ी देर बाद ही वो एक स्टेटस लगाता है। और उसके बाद जब पड़ोसी उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर 2 शव पड़े हैं और वो 2 शव किसके थे? मानस और उसकी बहन तुलिका के। तो ये जो कहानी है, आप ज़रा सोचिए कि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, टीवी चैनल्स पर भी आप ऐसी खबरें देखते रहते हैं। इससे एक बात तो समझ आ रही है कि लोग जितने डिप्रेसिव हैं, अपने रिश्तों में खुश नहीं हैं, या फिर ये कहिए कि रिश्तों में संतुलन ना होने की वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपकी राय इस खबर पर क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।